अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हूँ। और चाय बना रही हूँ। खुले दूध की आज चाय बन रही है, तो मैंने कहा चलो इलायची भी उसमें डाल दूँ। चाची आई हुई हैं, मेहमान अकेली आई हुई हैं, उनका बेटा उनको छोड़ के चला गया था, तो मैं चाची के लिए चाय बना रही थी। साथ साथ मैंने कहा मैं आपसे बातें भी कर लूँ। तो चाय हमारी जो है ना वो तैयार हो गई है। चाय बनाकर कपों में डालकर फिर मैं बाहर आ गई थी। फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी चाय जो है ना वो ले आए बाहर, क्योंकि व्हील चेयर के साथ जाहिर है वो कोई भी चीज़ उठा के चलना वो नामुमकिन है। इलेक्ट्रॉनिक कहाँ व्हीलचेयर हो तब तो है कि एक हाथ से चलो बंदा कोई चीज़ उठा लेता है और दूसरे हाथ से बंदा व्हीलचेयर चला लेता है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों हाथों से व्हीलचेयर चलानी होती है ना, तो फिर इसलिए कोई भी चीज़ उठाकर इधर उधर नहीं बंदा ले जा सकता। और चाय तो फिर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सालन जो मैंने बनाया था आलू मटर गाजर, तो वो जब उसका फाइनल लुक मैं दिखाना ही भूल गई, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो दूसरे दिन जब सुबह को हम नाश्ता कर रहे थे ना, तो फिर मैंने ये कहा चलो ये थोड़ा सा दिखा दूँ। ये अच्छा देसी तरीके से रोटी के ऊपर ही मैंने सालन रख लिया, क्योंकि ये जो सूखे सालन होते हैं ना, मतलब जैसे साग, जैसे हम गोभी पकाते हैं, जैसे हम मेथी पकाते हैं, जैसे मिक्स सब्ज़ी होती है जिसमें शोरवा नहीं होता, ऐसे सालन हम लोग अक्सर रोटी के ऊपर रख कर ही खा लेते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मेरी व्हील चाहिए, जो व्हील्स हैं वो काफ़ी जाम हुए पड़े हैं, इसको फिर ठीक करवाना पड़ता है, मतलब महीने 2 महीने बाद फिर इसको ग्रीस दिलवानी पड़ती है, वरना ये जाम हो जाते हैं और बहुत ज़ोर लगा के फिर इनको चलाना पड़ता है। तो मेरे बड़े मामू जो है ना वो साइकिलें ठीक करने का काम करते हैं ना, तो जब मेरी व्हील चेयर ख़राब होती है मैं मामू को कहती हूँ, मामू फिर अपनी दुकान से औजार ले आते हैं और मेरे घर पे ही मुझे ठीक कर देते हैं व्हील चेयर। आ गए हो अहद, सलाम तो करो। ये लो, उसको पैसे देना। अल्लाह आपके नसीब नात सुनाओ आपको तुम। कामयाब करे। सबको सहारा बिगड़ी बना दे तेरा इशारा, है सब जग कहवाली, है सब जग कहवाली। जिम डाल दो। कमले है काली सारे नबी तेरे दर के सहाली, शाहे मदीना प्यारा मदीना, अल्लाहू अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह या हबीब अल्लाह। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों से ना कुछ बात करने लगी हूँ। एक फैमिली है जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो उन्होंने फिर अपनी पूरी स्टोरी मुझे सुनाई और उन्होंने अपना चैनल भी दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बारे में अपनी वीडियो में ज़िक्र ज़रूर कर दें, बाकी आगे हमारी किस्मत है। मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं आपका ज़िक्र कर दूँ अपनी वीडियो में और आपके चैनल का लिंक भी दे दूँ और आपका व्हाट्सएप नंबर भी मैं अपनी वीडियो में दे दूँगी कि अगर कोई हमारा बहन भाई आपकी मदद करना चाहे तो वो आपसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। तो उनका व्हाट्सएप नंबर भी जो है ना वो मैं नीचे दे दूँगी। अगर आप लोगों में से कोई मुखय्यर हजरात उस फैमिली की मदद करना चाहे तो उनसे रब्ता कर लें। उनकी कहानी कुछ यूँ है कि एक फैमिली, मियाँ बीवी और उनके थे 4 बेटे। तो उनका जो बड़ा बेटा, एक गरीब घर से मतलब वो थे, पूरी फैमिली जो है, उनका जो बड़ा बेटा था वो 18 साल पहले वो 10वीं में पढ़ता था और फिर वो मज़दूरी करने गया किसी आदमी के साथ और कहते हैं कि भाई उस आदमी ने उसको कहीं आगे बेच दिया, उनके बेटे को, जो कि नौजवान था अभी, मतलब कि सिर्फ 10वीं उसने पढ़ी थी। तो 18 साल पहले वो लापता हुआ और वो आज तक फिर मिल ही नहीं सका। तो उसकी माँ जी जो है वो बहुत रोती रहती है, अपने बेटे को याद करती रहती हैं। उसके अलावा जो दूसरा उनका बेटा है वो शादीशुदा है, उसकी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह से। और अब जो उनका दूसरा बेटा है उसको पाँव में कुछ ज़ख़म हुआ है और वो ज़ख़म इतना बढ़ चुका है कि वो कैंसर बन चुका है। तो उसका इलाज जो है वो चल रहा है। और बाकी रह गया उनका तीसरा बेटा जो है वो काम करता है, मज़दूरी करता है। उसके वो भी शादीशुदा और उसके भी 2 बच्चे हैं।
और मतलब कि पूरे अपने भाई की फैमिली का भी, अपने माँ बाप का भी, सबका खर्चा वो अकेला, जो उसका तीसरा बेटा है उन अम्मा जी का, वो उनका खर्चा उठा रहा है। और जो उनका चौथा बेटा है अभी वो बहुत छोटा है। तो बाकी है कि इनकी हालत जो है, इनके घर की हालत और अम्मा जी की हालत देख सकते हैं आप उनके चैनल पर जाकर। और अम्मा जी के जो शौहर हैं वो अपने गुमशुदा बेटे का गम इतना उनको लगा, और फिर दूसरा बेटा जो है वो उसको कैंसर हो गया। घर के जो हालात हैं वो बुरे से बुरे हो गए। तो अपने घर की हालत और अपने बच्चों की इस तरह से हालात देखकर जो अम्मा जी के जो शौहर हैं वो भी बीमार हो गया, वो भी माजूर हो गए हैं, तो वो भी काम नहीं कर सकते। मतलब कि उनका जो शौहर है वो भी काम नहीं कर सकता, उनका जो बड़ा बेटा है वो भी काम नहीं कर सकता। उसकी तो 4 बेटियां भी हैं, बीवी है उसकी, और यानी कि सब माशाल्लाह से 13-14 अफराद हैं। उस अम्मा जी की एक बहन है जो कि बेवा हो चुकी है, और जो बे औलाद है वो भी उनके साथ ही रहती हैं। तो मतलब कि कुल मिलाकर 13-14 अफराद माशाल्लाह से उनके घर के बनते हैं, और कमाने वाला सिर्फ एक है। और उसके अलावा जो उनकी बेटे की कैंसर की बीमारी पे जो लग रही हैं पैसे, वो एक अलग मसला है। उनका घर आप लोग जाकर देखिएगा कि उनका घर किस हालत का है। मतलब बारिश जब होती है तो पानी उनकी छत से टपक रहा है, और बहुत बहुत गरीबी में वो लोग रह रहे हैं। तो मेरे देखने वाले जो भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि अगर कोई उनकी मदद कर सकता है जितनी उनकी हैसियत हो, तो उनके बेटे का व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे दे रही हूँ, आप उनसे रब्ता कर लें, डायरेक्ट आप उनसे ही रब्ता कर लें। और अगर जो लोग मेरे बहन भाई उनकी माली मदद नहीं कर सकते, तो उनके चैनल पर ज़रूर जाइए, उन अम्मा जी की वीडियोस देखिए, और ताकि उनको कुछ सपोर्ट मिल सके हमारी तरफ से। और अम्मा जी की वीडियो जो है वो भी मैं लगा देती हूँ, लेकिन वो जो है वो सराइकी बोलती हैं, कुछ लोगों को समझ आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, तो मैं लगा दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। तो यही आज का एक मेरा मैसेज था जो मैं देना चाहती थी कि इस फैमिली की सपोर्ट करें अगर आप लोग कर सकते हैं। तो अगर उनकी और कोई सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनके चैनल को ज़रूर जाके सपोर्ट करें। अल्लाह ताला जालिमां को आप पेश आने। मेरे कने 2005 विच हजूर मोहम्मद दीवार की थने से जिंदा बच्चा मेरी मां कने लगा वही उस मां दा केड़ा हाल होंदा। उस तो बाद उस प्यो 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੂਲਾ ਥੀ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ मोहम्मद रियाज आई कमांदा आई सब कैसे दी छोड़ नहीं दी थी। ओ बीमार थी गया, उस कैंसर का मरीज है जो परेशानी सारी दूर नहीं थी। जो सारे कहने देर तो पे गुल मोहम्मद क्या वेले मेरी अखियां तो हंजू आने खलोंदे ने, क्या वेले मेरी अखियां दे हंजू आंदे ने सुखवे ने। बहु मैं मजबूर मेरी वीडियो को पूरा देखा की करो। मेरी अखियां तो हंजू कह ले आउन तो खलोंदे ने, क्या वेले मेरी अखियां दे हंजू सुखवे ने। मोहम्मद रियाज दा टैसे और 5 तारीख को वैसी पहले महीने की 5 तारीख को खैर जो खबर सुना। अल्लाह पाक सारा गैबी सवाब करे हर मोमिन मुसलमान देना। दरियाज को इजाज को कलमा ना करता, इजाज को कहने एक पासे भेजे ने, कहने दूसरे पासे भेजे ने। चाचा ही शना सका ओ भी को टुर गया आखरा ही बहुत सारा हो गया। राय बीमार है सो नहीं बुझते जो मैं केरा केरा नहीं करा। तो मेरी वीडियो को पूरी डिठा की करो तो मेरे नाल तो तावन करे।